नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव इस समय 11वें भाव में स्थित हैं और यह एक शत्रु चिन्ह में भी है। सूर्य देव 11वें भाव से 12वें भाव में चले जाएंगे इस महीने के 17 तारीख को। मंगल बलवान होकर पहले भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है और उस पर शनि देव की दृष्टि है। बुध देव, जो कन्या राशि के स्वामी हैं, 11वें भाव में सूर्य देव के साथ स्थित हैं। इस महीने बुध देव वक्री चाल चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ 10वें भाव में हैं और उन पर राहु की दृष्टि है। शुक्र इस महीने 21 तारीख को 10वें भाव से 11वें भाव में चले जाएंगे। शनि देव 7वें भाव में स्थित हैं और मंगल की दृष्टि उन पर बनी हुई है। शनि देव भी इस महीने वक्री चाल चलेंगे। राहु 6ठे भाव में मौजूद है और उस पर गुरु और केतु दोनों की दृष्टि है। केतु 12वें भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि का शक्तिशाली प्रभाव आपके स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर विशेष प्रभाव डालेगा। आप में ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, जो आपको शारीरिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। शरीर मजबूत होगा और सहनशक्ति भी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को आसानी से झेल पाएंगे। हालांकि शनि के दृष्टि के कारण आपको कुछ समय तक हड्डियों और जोड़ों संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नियमित व्यायाम और उचित खानपान से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। मंगल की उपस्थिति आपके रक्त संचार प्रणाली को भी मजबूत करेगी, परंतु सावधानीपूर्वक ध्यान रखना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी उत्पन्न न हो। समग्र रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप जीवन में सक्रिय रहते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। शरीर का ढांचा मजबूत रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। द्वितीय भाव न केवल संपत्ति और आय का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों और स्थिरता को भी दर्शाता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा। गुरु का यहाँ मामूली प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि धन का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए और अनावश्यक खर्चों से बचा जाए। आप अपने परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन शैली बनाए रखने में सफल होंगे। निवेश करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। बचत को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय नींव तैयार होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी बुध है और यह 11वें भाव में स्थित है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में यात्राओं का एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अनजाने स्थानों की खोज करने के लिए उत्सुक रहेंगे और ये यात्राएं न केवल आपको नई संस्कृतियों से परिचित कराएंगी, बल्कि आपके ज्ञान और दृष्टिकोण को भी विस्तृत करेंगी। दूरियां तय करना आपके लिए सहज होगा और यात्राओं के दौरान नए संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं। इन यात्राओं से आपको सामाजिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति मिलने की संभावना है। आपकी बुद्धि और संचार कौशल का उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यात्राएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। यह भाव आपके साहस को भी दर्शाता है और 11वें भाव में बुध की उपस्थिति दर्शाती है कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चतुर्थ भाव आपके जीवन में घर, संपत्ति और पारिवारिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि इस भाव पर मंगल का प्रभाव कमजोर है, परंतु गुरु की कृपा इसे बल प्रदान कर रही है। शुक्र एवं शनि भी अपनी दृष्टि से इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि केतु का प्रभाव नगण्य है। गुरु की उपस्थिति विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह ज्ञान और समृद्धि का कारक है। आपके लिए घर संपत्ति संबंधी मामलों में अचानक अवसर आ सकते हैं। पुराने अटके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है। हालांकि मंगल के कमजोर प्रभाव के कारण कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जिनके समाधान के लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा। यह समय आपके लिए पारिवारिक जीवन को मजबूत करने और माता के साथ संबंधों को मधुर बनाने का है। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। कन्या राशि के जातक के लिए पंचम भाव, जो शिक्षा, संतान, प्रेम और मनोरंजन से संबंधित है, इस समय कुछ विशेष परिवर्तनों से गुजर रहा है। सूर्य का प्रबल प्रभाव इस भाव पर बना हुआ है, जो आपके ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। आपकी शिक्षा में प्रगति की प्रबल संभावनाएं हैं,
नई चीजें सीखने की तीव्र इच्छा आपको सफलता दिलाएगी। यह समय उच्च शिक्षा या किसी विशेष कौशल को हासिल करने के लिए बहुत अनुकूल है। बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें। शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे और आप अपनी मेहनत का फल अवश्य पाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग प्रेम जीवन बिता रहे हैं उनके बीच विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। अविवाहित जातक के लिए विवाह की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यह समय अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताने का है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें और छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें। चलते हैं छठे भाव की तरफ। आपके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव फिलहाल कम रहने की संभावना है। हालांकि यह स्थिति निरंतर नहीं रहेगी। गुरु का दृष्टि इस घर पर पड़ने से आपको शत्रु पक्ष से सहयोग मिल सकता है अथवा वे अपनी शक्ति में कमजोर हो सकते हैं। लेकिन राहु की उपस्थिति कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों को जन्म दे सकती है, जिन्हें सावधानीपूर्वक संभालना आवश्यक होगा। अपने कार्यों में सतर्कता बरतें और दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखें, इससे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा जा सकता है। ध्यान रहे, किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से उलझने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। आपके जीवन में विवाह और जीवनसाथी से संबंधित मामलों में कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होगी। यह समय रिश्तों को मजबूत करने और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता स्थापित करने का है। हालांकि मंगल, जो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, की कमजोरी विवाह में कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकती है। आपको अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखने और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता होगी। शुक्र का 10वें भाव में स्थित होना आपके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संकेत देता है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राहु का शुक्र पर प्रभाव कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, जो संबंधों में रोमांच भर देंगे। यह समय आपसी समझदारी और समझौते से रिश्तों को मधुर बनाए रखने का है। विवाह में स्थिरता आएगी और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आपको अपने जीवनसाथी के प्रति निष्ठावान रहने की सलाह दी जाती है। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। आपके अष्टम भाव पर ग्रहों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, आयु और जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित कर सकता है। मंगल का प्रभाव कमजोर होने के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वित्तीय मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। टैक्स और इंश्योरेंस के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति और उस पर शनि का दृष्टि आपके खर्चों को नियंत्रित करने और बुद्धिमानी से निवेश करने की सलाह देता है। आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने की संभावना है, लेकिन अप्रत्याशित व्यय भी आ सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसीज को अपडेट रखना और टैक्स संबंधी मामलों में विशेषज्ञ सलाह लेना उचित रहेगा। वित्तीय निर्णय लेते समय धैर्य रखें और जल्दबाजी न करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल परिणाम दर्शाती है यदि सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाए। अब आइए 9वें भाव को देखते हैं। भाग्य का क्षेत्र आपके लिए मिश्रित परिणामों वाला प्रतीत होता है। आपकी कुंडली में 9वें भाव की स्थिति कुछ कमजोर है, परंतु गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में विराजमान हैं और उनकी ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। यह संयोजन आपको कर्मक्षेत्र में उन्नति दिलाएगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भाग्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रयासों को अधिक महत्व मिलेगा, जिसके कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको सम्मान प्राप्त होगा। हालांकि ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राहु के प्रभाव से कभी कभी भ्रम या गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए निर्णय लेने में सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यों और दान धर्मों में रुचि बनाए रखें, क्योंकि ये आपके भाग्य को और भी मजबूत कर सकते हैं। पितरों का सम्मान करना और उनकी इच्छाओं का पालन करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रह सकता है। कुल मिलाकर कर्मठता से भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। आपके करियर और कार्यस्थल के संदर्भ में एक प्रबल शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह समय आपके लिए पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण उन्नति लाने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके प्रयासों को समर्थन मिलेगा और आपको अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। जो लोग उच्च पद की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए यह एक अनुकूल दौर है। आपकी कार्यक्षमता और समर्पण को पहचाना जाएगा, जिससे सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्तमान में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। आपके सहयोगियों के साथ संबंध सुधरेंगे, जिससे टीम वर्क बेहतर होगा। इस अवधि में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिन्हें स्वीकार करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
निरंतर प्रयास और लगन से आप अपने करियर में शिखर छू सकते हैं। कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा ताकि तनाव कम हो सके। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग के क्षेत्र में सूर्य का प्रबल प्रभाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और लोगों में आपको लेकर सम्मान पैदा करेगा। इससे नए संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी, जो आपके करियर या व्यवसाय में सहायक साबित हो सकते हैं। बुध के शक्तिशाली प्रभाव से संचार कौशल में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। यह आपके नेटवर्किंग प्रयासों को सफल बनाने में मदद करेगा। 11वें भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में स्थित हैं, जो आपको दीर्घकालिक संबंधों की नींव रखने में मदद करेगा। यह समय नए उद्यमों और सहयोगों को शुरू करने के लिए अनुकूल है। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास से भरपूर रखेगा, जिससे आप जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा और आप नए लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अपने संबंधों को मजबूत करें, क्योंकि ये भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। आपके जीवन में नींद से संबंधित मामलों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मन शांत और स्थिर होने के कारण रात में गहरी और आरामदायक नींद आएगी। पुरानी नींद संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं, जिससे आपको तरोताजा महसूस होगा। हालांकि गुरु का प्रभाव आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि आप नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलेंगे तो नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। खर्चों की बात करें तो यह समय सावधानी बरतने का है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब गुरु आपकी मेहनत और प्रतिष्ठा के घर में विराजमान हैं और उन पर एक विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। वित्तीय योजना बनाना और बजट के अनुसार चलना आपके लिए फायदेमंद होगा। यह अवधि बचत और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।